ऑपरेटिंग सिस्टम के 9वें वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 161 से 180 तक यानी कुल हम 20 क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हमने अपने चैनल पर कंप्यूटर फंडामेंटल के 14 सेट में लगभग 280 क्वेश्चन और ऑपरेटिंग सिस्टम के 8 सेट में लगभग 160 क्वेश्चन अपने चैनल पर डाले हुए हैं। आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने सारे वीडियो का लिंक दे दिया है, आप जाकर अभी चेकआउट करें और कॉपी कलम लेकर बैठे ताकि जो भी क्वेश्चन आपको नहीं आता है उसको आप नोट कर सकें, उसका एक नोट बना सकें। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आज का आपका 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही हुआ है। चलिए आज का ये मजेदार सेशन चालू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हाइबरनेट का क्या अर्थ है। आपको बताना है कि हाइबरनेट का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन सेफ मोड, कंप्यूटर को सेफ मोड में रीस्टार्ट करना। ऑप्शन बी है शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशन, जो भी एप्लीकेशन अभी रनिंग है उसको क्लोज किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करना। ऑप्शन नंबर सी है रीस्टार्ट द कंप्यूटर इन हाइबरनेट मोड, कंप्यूटर को हाइबरनेट मोड में रीस्टार्ट करना। ऑप्शन नंबर डी है शट डाउन द कंप्यूटर टर्मिनेटिंग ऑल द रनिंग एप्लीकेशन, सारे एप्लीकेशन को बंद करने के बाद कंप्यूटर को शट डाउन करना। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी शट डाउन द कंप्यूटर विदाउट क्लोजिंग द रनिंग एप्लीकेशंस। जो भी आपका एप्लीकेशन रनिंग है उसको क्लोज किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करना ही हाइबरनेट कहलाता है। आप एक बात ध्यान रखिएगा, रीस्टार्ट नहीं, शट डाउन करना। सारे एप्लीकेशन जो भी आपका रनिंग है उसको क्लोज किए बिना कंप्यूटर को शट डाउन करना हाइबरनेट कहलाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है कंट्रोल प्लस वाई का प्रयोग क्यों किया जाता है। आपको बताना है कंट्रोल के साथ वाई का हम प्रयोग क्यों करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी है टेक्स्ट को खोजने के लिए। ऑप्शन नंबर सी है रीडू के लिए या ऑप्शन नंबर डी है अंडू के लिए। तो आप सभी जानते हैं कंट्रोल प्लस वाई का हम उपयोग करते हैं रीडू करने के लिए, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रीडू। अंडू के लिए हम कंट्रोल जेड करते हैं, टेक्स्ट को खोजने के लिए हम कंट्रोल एफ करते हैं और टेक्स्ट को रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल आर करते हैं। आपको ये सब याद रखना है शॉर्टकट की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओएस अपग्रेड करते समय पहला कदम क्या होना चाहिए। जब आप अपना ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड करते हैं तो आपका पहला कदम क्या होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है डिलीट ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर बी है बैकअप ओल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी है बैकअप क्रिटिकल डाटा या ऑप्शन नंबर डी है फॉर्मेट हार्ड डिस्क। आपको बताना है कि ओएस को अपग्रेड करते समय आपका पहला कदम क्या होना चाहिए। तो ओएस को अपग्रेड करते समय सबसे पहले हमको अपना क्रिटिकल डाटा को बैकअप लेना चाहिए, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बैकअप क्रिटिकल डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंडोज 98 का विकास कब हुआ था। आपको बताना है विंडोज 98 का विकास कब हुआ था। ऑप्शन नंबर ए है 1994, ऑप्शन नंबर बी है 2001, ऑप्शन नंबर सी है 2004, ऑप्शन नंबर डी है 1998। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 1998। विंडोज 98 का विकास 1998 में यानी 1998 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेटा और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि डेटा और प्रोग्राम को स्टोर करने के लिए, सेव करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है आइकॉन, ऑप्शन नंबर बी है शॉर्टकट, ऑप्शन नंबर सी है फाइल्स, ऑप्शन नंबर डी है डायरेक्टरी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फाइल्स। डेटा और प्रोग्राम स्टोर करने के लिए हम फाइल्स का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है फाइल सिस्टम एनटीएफएस का अर्थ है। आपको बताना है एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, ऑप्शन नंबर बी है नॉन टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम, ऑप्शन नंबर सी है न्यू टाइप फाइल सिस्टम या ऑप्शन नंबर डी नेवर टर्मिनेटेड फाइल सिस्टम। आपको बताना है कि फाइल सिस्टम एनटीएफएस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनटीएफएस का फुल फॉर्म होता है आपका न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है लिनक्स में किस कमांड द्वारा फाइल बनाई जाती है। आपको अगर लिनक्स में फाइल बनाना है तो आप किस कमांड का यूज करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है टच कमांड, ऑप्शन नंबर बी है कैट कमांड, ऑप्शन नंबर सी है इको कमांड या ऑप्शन नंबर डी ऑल कमांड। आप लिनक्स में किस कमांड द्वारा फाइल बनाएंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैट कमांड। आप लिनक्स में कैट कमांड के द्वारा फाइल बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वीआई एडिटर में कर्सर से टेक्स्ट को राइट साइड रिप्लेस करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। वीआई एडिटर में कर्सर से टेक्स्ट को राइट साइड रिप्लेस करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है, आपको यह बताना है। ऑप्शन नंबर ए है कैपिटल एस कमांड, ऑप्शन नंबर बी है कैपिटल आर कमांड, ऑप्शन नंबर सी है स्मॉल एस कमांड
या ऑप्शन नंबर डी है स्मॉल आर कमांड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैपिटल आर कमांड। कैपिटल आर कमांड से हम वीआई एडिटर में कर्सर से टेक्स्ट को राइट साइड रिप्लेस करने के लिए हम यूज करते हैं कैपिटल आर कमांड का। अगला प्रश्न है फाइल को प्रिंट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है फाइल को प्रिंट करने के लिए हम किस कमांड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है पीजी कमांड, ऑप्शन नंबर बी है आईपी कमांड, ऑप्शन नंबर सी है पीआरएन कमांड या ऑप्शन नंबर डी प्रिंट कमांड। आपको बताना है फाइल को प्रिंट करने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी आईपी कमांड। आईपी कमांड के द्वारा हम किसी भी फाइल को प्रिंट कर सकते हैं। अगला प्रश्न है डॉस की इंटरनल कमांड है। आपको बताना है कि डॉस का इंटरनल कमांड कौन सा होता है। ऑप्शन नंबर ए है CLSDIR और कॉपी कमांड, ऑप्शन नंबर बी है DIRREN और SYS कमांड, ऑप्शन नंबर सी है DIR लेबल और CLS कमांड या ऑप्शन नंबर डी है CLSRD और डिस्क कॉपी कमांड। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा आपका ऑप्शन नंबर ए CLSDIR और कॉपी कमांड। डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का जो इंटरनल कमांड होता है वह CLSDIR और कॉपी कमांड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कब किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है एक कैरेक्टर के लिए, ऑप्शन नंबर बी है सभी कैरेक्टर के लिए, ऑप्शन नंबर सी है स्पेशल कैरेक्टर के लिए या ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। आपको बताना है वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन मार्क का प्रयोग कब किया जाता है। तो वाइल्ड कार्ड क्वेश्चन मार्क का प्रयोग एक कैरेक्टर को ढूंढने के लिए किया जाता है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए एक कैरेक्टर के लिए। अगला प्रश्न है डायरेक्टरी में डायरेक्टरी को खाली स्थान कहा जाता है। आपको बताना है कि अगर एक डायरेक्टरी में एक और डायरेक्टरी है तो उसको आप क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए है मिनी डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर बी है जूनियर डायरेक्टरी, ऑप्शन नंबर सी है पार्ट डायरेक्टरी या ऑप्शन नंबर डी है सब डायरेक्टरी। आपको बताना है कि डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को क्या कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होता है आपका सब डायरेक्टरी, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सब डायरेक्टरी। डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी को सब डायरेक्टरी हम कहते हैं। अगला प्रश्न है डेल कमांड डिलीट करता है। आपको बताना है कि डेल कमांड किसको डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है फाइल को, ऑप्शन नंबर बी है सब डायरेक्टरी को, ऑप्शन नंबर सी है दोनों को या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि डेल कमांड का यूज हम किसको डिलीट करने के लिए करते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए फाइल को। डेल कमांड का उपयोग हम फाइल को डिलीट करने के लिए करते हैं, न कि डायरेक्टरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है संदेश एवं प्रॉम्प्ट किस टूल बार पर प्रदर्शित होते हैं। आपको बताना है कि संदेश एवं प्रॉम्प्ट किस टूल बार पर प्रदर्शित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए है स्टेटस बार, ऑप्शन नंबर बी है फॉर्मूला बार, ऑप्शन नंबर सी है टाइटल बार या ऑप्शन नंबर डी है मेन्यू बार। आपको बताना है कि संदेश एवं प्रॉम्प्ट किस टूल बार पर प्रदर्शित होते हैं, डिस्प्ले होते हैं। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए स्टेटस बार। संदेश एवं प्रॉम्प्ट स्टेटस बार पर डिस्प्ले होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। अगला प्रश्न है डॉस में फाइल का नाम सही होगा। आपको बताना है कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल का नाम सही होगा। ऑप्शन नंबर ए है ram_ab.txt, ऑप्शन नंबर बी है ram?.txt, ऑप्शन नंबर सी है ram*.txt या ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। आपको बताना है कि कौन सा फॉर्मेट जो है वह डॉस में फाइल का नाम सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा ram_ab.txt जो होगा वह डॉस में फाइल का नाम सही होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेस को समाप्त करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। आपको बताना है कि प्रोसेस को समाप्त करने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। ऑप्शन नंबर ए है किल कमांड, ऑप्शन नंबर बी है कैंसिल कमांड, ऑप्शन नंबर सी है halt SYS कमांड या ऑप्शन नंबर डी शट डाउन कमांड। आपको बताना है कि प्रोसेस को समाप्त करने के लिए आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए किल कमांड। प्रोसेस को समाप्त करने के लिए हम किल कमांड का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है तीन शब्दों को हटाने के लिए VI एडिटर में किस कमांड का उपयोग किया जाता है। VI एडिटर में तीन शब्दों को हटाने के लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 3DW कमांड, ऑप्शन नंबर बी है $3D कमांड, ऑप्शन नंबर सी है 3X कमांड या ऑप्शन नंबर डी है 3DD कमांड। आपको बताना है कि VI एडिटर में आपको अगर तीन शब्दों को हटाना है तो आप किस कमांड का उपयोग करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3DW कमांड। 3DW कमांड से आप VI एडिटर में तीन शब्दों को हटा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन है मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है। आपको बताना है कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है। ऑप्शन नंबर ए है एक समय में एक से अधिक कार्य करने का माध्यम है। ऑप्शन नंबर बी है सिंगल प्रोग्रामिंग से आसान है। ऑप्शन नंबर सी है सभी कार्य तेजी से करने वाली मशीन है। या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है कि मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम क्या है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एक समय में एक से अधिक कार्य करने का माध्यम है। मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम जो है वह एक समय में एक से अधिक कार्य करने का माध्यम है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैपिंग क्या है। आपको बताना है स्वैपिंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए अलग अलग भाग में काम करना। ऑप्शन नंबर बी है प्रत्येक प्रोग्राम को मेमोरी उपयोग करने एवं मेमोरी से बाहर भेजने का एक तरीका। ऑप्शन नंबर सी है एक से अधिक प्रोग्राम को मेमोरी उपयोग करने का आदेश देना। या ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। आपको बताना है स्वैपिंग क्या होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक प्रोग्राम को मेमोरी उपयोग करने एवं मेमोरी से बाहर भेजने का एक तरीका स्वैपिंग कहलाता है। आज का अंतिम और अगला क्वेश्चन है जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तब एक विशेष लोडर कार्य करता है, वह है। आपको बताना है कि जब कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो एक विशेष लोडर कार्य करता है, उस विशेष लोडर को हम क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कंपाइलर कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी बूट लोडर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी बूट स्ट्रैप लोडर कहते हैं। या ऑप्शन नंबर डी इनमें से कुछ नहीं कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बूट स्ट्रैप लोडर। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बूट स्ट्रैप लोडर जो है वह कंप्यूटर को बूट करता है। तो इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी बूट स्ट्रैप लोडर। तो आज का हमारा ये अंतिम प्रश्न था। आशा करते हैं आपको ये आज का सेशन पसंद आया होगा। मिलेंगे हम अगले अंक में आपके साथ ऑपरेटिंग सिस्टम के लास्ट सेट यानी लास्ट 20 क्वेश्चन के साथ। इसके बाद हम लोग चालू करेंगे अपने चैनल पर MS ऑफिस का जो भी सेशन होगा, जो भी सेट होगा वो MS ऑफिस का हमारे चैनल पर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तब तक आशा करते हैं कि आप लोग अपना तैयारी जारी रखिएगा और खास तौर पे आप लोग अपना टाइपिंग का तैयारी जारी रखिए और अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। मिलेंगे हम अगले अंक में ऑपरेटिंग सिस्टम के लास्ट 20 क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।